नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का सांगरिया पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आप लोग पढ़ने जा रहे हैं विशेषण, जो कि आपके विकारी शब्दों का अंतिम जो प्रकरण है, जिसमें अपन ने संज्ञा पढ़ा, सर्वनाम पढ़ा, क्रिया पढ़ा और विशेषण। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विशेषण। विशेषण क्या है? विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है विशेषता, विशेषता बताने वाला। वो क्या कहलाएगा? विशेषण कहलाएगा। अब परिभाषा अगर अपन बात करें तो परिभाषा क्या हो जाएगी? परिभाषा वे विकारी शब्द, वे विकारी शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। विशेषण कहलाते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या है? कुछ शब्द हैं, जैसे होता है विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? जिस शब्द से विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द से विशेषता बताई जाती है वो क्या कहलाता है? वो विशेषण कहलाता है। दूसरा इसमें शब्द दिया हुआ है विशेष्य। विशेष्य में क्या होता है? जिस शब्द की से और की, है ना, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वह क्या होता है? विशेष्य होता है। ठीक है। जैसे अपन ने बात करी सुंदर लड़की, तो ये जो लड़की है वो तो क्या हो गया? वो तो हो गया आपके विशेष्य, और सुंदर क्या हो गया? विशेषण। फिर अपन ने लिखा काला घोड़ा, घोड़ा क्या है? ये है विशेष्य, सॉरी, हाँ विशेष्य, और काला क्या है? विशेषण। तो काला घोड़ा, सुंदर लड़की, तो विशेषण विशेष्य आपको समझ में आए होंगे कि विशेषण विशेष्य क्या है। अब आगे आता है एक और प्रविशेषण। प्रविशेषण, प्रविशेषण में क्या होता है? वे विशेषण जो विशेषण की विशेषता बताते हैं, जो विशेषण की विशेषता बताते हैं प्रविशेषण कहलाते हैं। प्रविशेषण कहलाते हैं। कैसे? सुंदर लड़की, मैंने कहा बहुत सुंदर लड़की, बहुत सुंदर लड़की, तो बहुत क्या हो गया? प्रविशेषण।
इसी तरह से बहुत काला घोड़ा, बहुत काला घोड़ा, ये बहुत क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया। तो आपके समझ में आया होगा विशेष्य, विशेषण और प्रविशेषण, ठीक है। मोहन बहुत सुंदर बालक है, तो मोहन क्या हो गया, विशेष्य, बहुत क्या हो गया, प्रविशेषण, और सुंदर क्या हो गया, विशेषण, ठीक है। मोहन सुंदर बालक है, तो मोहन क्या हो गया, विशेष्य, सुंदर क्या हो गया, विशेषण, ठीक है। तो इस तरह से विशेषण, विशेष्य और प्रविशेषण तीनों आपके प्रकरण समझ में आए होंगे, जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम में और दूसरे एग्जाम में पूछे जाते हैं। छोटी छोटी परिभाषाएं पूछी जाती है, तो ये हमें ध्यान रखना है। अब उसके बाद में अवस्थाएं, अब क्या है, विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की अवस्थाएं कितनी हैं, 3 अवस्थाएं होती है। अंग्रेजी में इनको बोलते हैं डिग्री, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, अफर्मेटिव डिग्री, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, पहली होती है मूलावस्था, मूलावस्था, दूसरी होती है उत्तरावस्था, और तीसरी होती है उत्तमावस्था। मूलावस्था में क्या होता है, इसके अंतर्गत विशेषण का मूल रूप होता है। विशेषण का क्या होता है, विशेषण का मूल रूप होता है, विशेषण का मूल रूप, ठीक है। तुलना नहीं होती है, कंपैरिजन नहीं होता है, तुलना नहीं होती है। जैसे जैसे मोहन सुंदर है, मोहन सुंदर है, तो ये जो सुंदर है ये क्या हो गया, ये आपके मूलावस्था हो गई। अब उसके बाद में उत्तरावस्था में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक में तुलना की जाती है, कंपैरिजन किया जाता है, तुलना की जाती है, तो वहां पर क्या हो जाता है, वहां पे उत्तरावस्था होती है, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं, विशेषण से पहले, विशेषण से पहले क्या इस्तेमाल करते हैं, से पद का या तर प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे मोहन राम से, ये क्या हो गया, से सुंदर है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये उत्तरावस्था हो गई। या अपन ने लिखा मोहन सुंदरतर है, मोहन राम से सुंदरतर है, ठीक है। तो ये तर का प्रयोग होता है, तो वो क्या हो जाएगा, वो भी आपके उत्तरावस्था रहेगी। फिर आपके आगे देखिएगा उत्तमावस्था। उत्तमावस्था में क्या होता है, ये विशेषण की सर्वोत्तम अवस्था, ये विशेषण की क्या है, सर्वोत्तम अवस्था। सर्वोत्तम अवस्था में क्या होता है भाई, कि
जब दो या दो से अधिक व्यक्ति और वस्तुओं के बीच में तुलना की जाती है और एक को क्या बताता है, श्रेष्ठतम या आपके क्या बताते हैं, श्रेष्ठता या निम्नता। ठीक है, तो श्रेष्ठता या निम्नता का बोध कराया जाता है और वह क्या कहलाती है, वह कहलाती है उत्तम अवस्था। इसमें तम प्रत्यय लगता है या आपके सबसे, ये क्या है, इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे मोहन सुंदर तम है या मोहन सबसे सुंदर है। ठीक है, दोनों अवस्थाएं कौन सी है, उत्तम अवस्थाएं हैं। अर्थात इनमें आपके जो है क्या होगा, इनमें आपके सीधे सीधे से ये ध्यान रखना है कि ये तीन अवस्थाएं हो गई। अगर आपके सिंपल से अगर गुण बताया गया है तो मूलावस्था है, दो के बीच में तुलना हो रही है तो उत्तरावस्था है, और एक को श्रेष्ठ या निम्न बताया जाता है तो वो उत्तम अवस्था है। ठीक है, उत्तम अवस्था। तो ये आपके तीनों अवस्थाएं किसकी हैं, ये तीनों अवस्थाएं विशेषण की अवस्थाएं हैं। तो जब अपन पद परिचय वाला प्रकरण पढ़ेंगे तो उसमें अपने को ये जो है ध्यान में रखना पड़ेगा कि विशेषण का जब पद परिचय करेंगे तो उसके भेद बताएंगे, उनकी अवस्थाएं बताएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज अपने को विशेषण विशेष्य का परिचय भी उसमें देना रहेगा। तो पद परिचय वाला प्रकरण जब अपन पढ़ेंगे तो उस समय ये सारी चीज मैं आपको पुनः वापस बताऊंगा। अब देखिएगा विशेषण के भेद। विशेषण के भेद कितने हैं भाई, 5 भेद हैं। कितने भेद हैं, 5 भेद। पहला कौन सा है, गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण। दूसरा कौन सा है, दूसरा है आपके संख्यावाचक विशेषण। तीसरा कौन सा है, परिमाणवाचक विशेषण। चौथा कौन सा है, संकेतवाचक विशेषण। या इसको अपन क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण। पांचवा कौन सा है, व्यक्तिवाचक विशेषण। ढंग से समझना है, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, गुणवाचक विशेषण में क्या आता है कि जब कोई शब्द जब कोई विशेषण किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था आदि का बोध कराती है। ठीक है, आदि का बोध कराती है तो वो विशेषण क्या कहलाएंगे, वो विशेषण गुणवाचक विशेषण कहलाएंगे। जैसे राम ईमानदार है, राम ईमानदार है, तो ईमानदार जो शब्द है वो क्या हो गया, इसका गुण हो गया। ठीक है, इसी तरह से मोहन झूठा है तो झूठा क्या हो गया, दोष हो गया। इसी तरह से आपके सफेद कागज पर लिखो तो सफेद कागज क्या हो गया, इसका आकार हो गया।
ठीक है। इसी तरह से राकेश सुंदर बालक है, तो सुंदर क्या हो गया, रूप हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से अगर इनसे प्रश्न पूछा जाए, कौन से प्रश्न, कैसा, कैसी और कैसे, इन शब्दों के अगर मान लो उत्तर मिलते हों तो वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण की जो आपकी पहचान कैसे होगी, जैसे अपन ने क्या और किसको क्रिया के अंदर पढ़ा था, कर्म के अंदर पढ़ा था, वैसे ही कैसे, कैसा और कैसे का अगर कहीं जवाब मिलता है तो वो सारे जवाब के उत्तर किस में मिलेंगे, गुणवाचक विशेषण में मिलेंगे। अब उसके बाद में आता है संख्यावाचक विशेषण। दूसरा क्या है, संख्यावाचक विशेषण। वे विशेषण जो क्या करते हैं, जो आपके संज्ञा और सर्वनाम की, संज्ञा और सर्वनाम की, संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं। किसकी संख्या, काउंट कितनी है, संख्या का बोध कराते हैं। उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। तो शब्दों में ही इनकी परिभाषा है कि जहां पर संख्या का बोध हो जाएगा वो संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम इसको बांटे तो इसको दो भागों में बांटते हैं। एक तो होता है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक। अब निश्चित संख्यावाचक में तो क्या रहेगा कि जैसे आपके निश्चित संख्या का बोध होगा, जैसे 10 आदमी, जैसे 15 लड़के, 50 रुपए, ठीक है। तो ये हो गया आपके निश्चित संख्या। अब मैंने कहा कुछ आदमी, कोई लड़का, 10, 15, 10-20 रुपए। तो कोई आदमी पता नहीं कौन है, तो ये क्या हो गया, अनिश्चित लेकिन संख्या है, ठीक है। कोई लड़का है संख्या में लेकिन पता नहीं। 10-20 अगर मान लो है 10 है कि 20 है, 11 है, 15 है, 18 है, संख्या का पता नहीं चल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में क्या हो गया, संख्या का पता चलता है। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं परिमाणवाचक की। किसकी बात करते हैं, परिमाणवाचक की। तो परिमाणवाचक में क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक में क्या हो जाएगा भाई। अच्छा, इसमें एक थोड़ा सा एक और चीज जो है अपन देख लेते हैं, जैसे गणनावाचक। गणनावाचक में क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 ई। उसके बाद में क्या होता है क्रमवाचक, जिसमें क्रम दिया जाता है। इसमें क्या हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, ये क्रमवाचक हो गया। फिर आवृत्तिवाचक, जिसमें गुना होता है। आवृत्तिवाचक जिसमें दुगुना, तिगुना,
आदि चलता है। ठीक है, ये हो गया आपके आवृत्तिवाचक। इसके अलावा समुदायवाचक, दोनों, तीनों, चारों, ये क्या हो जाएगा, ये समुदाय को बताएगा। तो ये वाले जो शब्द हैं इनको भी अपने को ध्यान में रखना है। जब अपन पद परिचय करते हैं तो उस समय ये सारी चीज जो अपने को क्या करनी होती है, लिखनी होती है। और जब अपन पाठ पढ़ते हैं, गद्यांश पढ़ते हैं, उस समय भी इन सब शब्दों का, इन सब चीजों की हमें जानकारी होनी चाहिए। अब उसके बाद क्या है, परिमाणवाचक। अगला कौन सा है, परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में क्या होता है भाई, परिमाणवाचक में आपके वे संज्ञा और सर्वनाम की मात्रा, संज्ञा और सर्वनाम की मात्रा या क्या, या आपके मापतोल, संज्ञा की मात्रा या मापतोल जो है उसका बोध होता है, तो वो क्या कहलाते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसके भी वही दो भेद हैं, एक तो होता है निश्चित परिमाणवाचक और इधर होगा अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, निश्चित परिमाणवाचक में क्या रहेगा, आपके परिमाण में और संख्या में बस अंतर इतना ही है, इसमें इकाई रहती है। जैसे 2 लीटर दूध, 2 लीटर दूध, तो लीटर आ गया ना, तो ये क्या हो गया, परिमाणवाचक हो गया। 5 किलोग्राम आम, तो ये 5 किलोग्राम आम क्या हो गया, ये निश्चित परिमाणवाचक हो गया। अगर यहां पे लिख दिया मैंने 5 आम, तो ये संख्यावाचक में आ जाएगा, ये ध्यान रखना। ये किस में आएगा, ये संख्यावाचक में आएगा। और 5 किलोग्राम आम, तो ये क्या हो गया, परिमाणवाचक, निश्चित परिमाण। अब कुछ लीटर दूध या ज्यादा लीटर घी, ज्यादा लीटर घी, ठीक है, 5-7 किलोग्राम आम, ठीक है, कुछ किलोमीटर, ठीक है, दूर, तो ये क्या है, कुछ 7-8 और ज्यादा, ये क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक में आएंगे। ठीक है, अब उसके बाद में क्या आता है, संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम में क्या रहेगा, इनको अपन सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सर्वनाम का प्रयोग होता है। संकेतवाचक को क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण। अर्थात वे शब्द या वे विशेषण शब्द जो संज्ञा की और संकेत करने के माध्यम की विशेषता बताते हैं, संकेतवाचक कहलाते हैं। और इनमें सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है, अतः ये सार्वनामिक विशेषण भी हो जाते हैं। ठीक है, तो इन्हें अपन क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। जैसे यह लड़का, सर्वनाम का प्रयोग, संकेत करने के लिए प्रयोग, ठीक है। तो जैसे यह लड़का बहुत बुद्धिमान है, बहुत बुद्धिमान है। तो अब ये लड़के के आगे क्या आया है, यह, तो यह क्या है, ये सर्वनाम है और ये इशारा कर रहा है उस लड़के की ओर, ठीक है, जो क्या है, बुद्धिमान है।
तो ऐसी स्थिति में ये जो यह शब्द है यह कौन सा हो जाएगा, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में अंत में आता है व्यक्तिवाचक विशेषण। अब यहां पर जो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, व्यक्तिवाचक जो संज्ञाएं हैं उनकी अगर अपन बात करें तो देखिएगा व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण ये इसका कौन सा भेद है, पांचवा भेद। जब वे विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनते हैं, किससे बनते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से जिनका निर्माण होता है वो व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, अब जैसे आपके बात आता है जोधपुरी, जोधपुरी, साफा या साफी, तो जोधपुर से बना ये जोधपुरी, तो जोधपुर क्या है, संज्ञा है। ठीक है, कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो जोधपुर से क्या बना, जोधपुरी बना, तो ये जोधपुरी विशेषण हो गया। ये विशेषण कौन सा कहलाएगा, व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाएगा। इसी तरह से जयपुरी रजाइयां, जयपुरी रजाई, ये जयपुरी शब्द क्या हो गया, ये व्यक्तिवाचक विशेषण हो गया, तो व्यक्तिवाचक विशेषण। बीकानेरी भुजिया, बीकानेरी भुजिया, तो ये बीकानेर शब्द क्या हो गया, बीकानेर से बना, ये व्यक्तिवाचक विशेषण। इसी तरह से कश्मीरी सेब, कश्मीरी सेब, तो कश्मीरी कश्मीर से बना, कश्मीर क्या हो गया, ये आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर राजस्थानी लोग, तो राजस्थान से बना राजस्थानी, राजस्थानी लोग। ठीक है, तो इस तरह से आपके ये जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से निर्मित विशेषण होते हैं वो आपके व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो अभी अपन ने पढ़ा विशेषण किसे कहते हैं, परिभाषा, विशेषण की जो आपकी अवस्थाएं, विशेषण की जो अवस्थाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, विशेषण, प्रविशेषण और विशेष्य, इन शब्दों पर अपन ने चर्चा की और विशेषण के 5 प्रकारों की अपन ने चर्चा की और समझा। आशा करता हूं कि ये जो भी अपन ने कक्षा का अध्ययन किया है यह आपके लिए आगे आने वाली कक्षाओं के लिए थोड़ा लाभदायक रहेगा। अगले कालांश में फिर मिलते हैं नए प्रकरण के साथ, तब तक के लिए